ये कमांड सेंटर कैसे काम करता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल यहां पर कमांडर भारद्वाज, ये कमांड सेंटर इस वक्त कैसे काम कर रहा होगा? एक छोटा सा जवाब अगर आप दें। देखिए, कमांड कंट्रोल सेंटर जो है मिलिट्री के लिए वो बहुत ज़रूरी है, और आजकल की टेक्नोलॉजी अगर देखेंगे तो उसके पास लाइव इमेजेस आ रही होंगी इस वक्त जो उनकी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। अगर एयरक्राफ्ट है, एविएशन सेक्टर से उनकी टैंक्स जैसे आप बता रहे हैं अंदर जा रहे हैं, कमांड सेंटर में पूरी एक होलिस्टिक पिक्चर लीडरशिप के पास अवेलेबल रहती है, जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग उसके लिए आसान हो सके बेसिकली, कि वह कहाँ पर युद्ध करना है, कहाँ पे युद्ध नहीं करना, कहाँ पे कितनी गोलाबारी करनी है, कहाँ पे प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस यूज करने हैं। आपने बताया कि अब हमास जो है वो टारगेटेड अटैक्स कर रहा है, और वो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस के साथ कर रहा है, जिसकी एक्यूरेसी एक मिसाइल की लगभग 95% आप कह सकते हैं होती है। 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ वो उस टारगेट को अटैक करती है। और टारगेट लिस्ट इस कमांड सेंटर के पास, ये टारगेट लिस्ट इंटेलिजेंस ने पहले ही, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने गैदर करके रखी होती है कि ये टारगेट्स हैं, इनके ये कोऑर्डिनेट्स हैं, और इन पे अटैक करना है, कब करना है कब नहीं करना, ये डिसीजन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लेता है। और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की बहुत अहमियत है किसी भी वॉर ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में। ठीक बात है। और वो अहमियत दिख भी रही है पिछले 20 दिनों से, जिस तरह से पिन पॉइंटेड अटैक इजराइल कर रहा है, जैसा कि यहां पर हम दिखा रहे हैं। मैं इस बीच अब आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं, हमास के हथियार केंद्र पर कैसे अटैक किया है। जिस कमांड सेंटर की एक्यूरेसी की बात कर रहे थे यहां पर कमांडर भारद्वाज, वो हमला जब होता है उसके हमले के बाद गाजा की तस्वीर कैसे आती है सामने, ये आपके सामने देखिए। वहां पर जेसीबी लगानी पड़ रही हैं, अर्थ मूविंग मशीन्स लगानी पड़ रही हैं, ताकि गाजा से वो जो मलबा है वो हटाया जा सके। जो आने वाला युद्ध है उसकी क्या तस्वीर पेश करती है ये हमला क्या तस्वीर पेश करता है, ये आप देखिए। क्या आने वाले समय में यही भविष्य होने वाला है? क्या जनरल बख्शी, क्या आने वाले वक्त में अब गाजा का जो युद्ध है ये तस्वीर उसी भविष्य को बयां करती है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बहुत अगर ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो जाती है, जिसका अंदेशा बहुत ऑलमोस्ट सर्टन है, तो उसमें तो बहुत जान माल का नुकसान होगा। और अगर सिविलियंस वहाँ से, अभी तक तो नहीं हमने कोई एक्सोडस देखा नॉर्थ गाजा से, वो कोलैटरल डैमेज बहुत हद का होगा, बहुत ही ज़्यादा कोलैटरल डैमेज होगा, जैसे हमने देखा है। वैसे बाखमुत में, मेलिटोपोल में, मारियोपोल में, यूक्रेन के अंदर, वो तो सारी जो सिविलियन जनता थी वो भाग गई थी और मुट्ठी भर ही रह गए थे, इसलिए कोलैटरल डैमेज थोड़ा कम हुआ। लेकिन नहीं तो अगर वो हमास सिविलियंस को निकलने नहीं देते, नहीं तो जनरल बख्शी, फिर मुझे एक चीज बताइए, जनरल बख्शी एक चीज बताइए, फिर जब यहां पर इजराइल की सेना घुसेगी, इस तरह का मलबा जिस तरह से दिख रहा है, यहां हो सकते हैं कुछ ट्रैप्स हो, कुछ बूबी ट्रैप्स हो, कुछ यहां पर ऐसे हो जिनसे उनको चुनौती, जिनसे होकर उनको गुजरना पड़े, जैसा हमने मोसूल में देखा था। मोसूल की लड़ाई कही जाती है सबसे टफ अर्बन वॉरफेयर की लड़ाई थी, तो यहां क्या चुनौती होंगी इजराइल के लिए? नहीं, देखिए, नहीं, बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मनी के ऊपर हमले हो रहे थे, वो भी अर्बन वॉरफेयर कर रहे थे, और उस वक्त खूब भारी बॉम्बिंग की गई। उस बॉम्बिंग से इतना मलबा हुआ कि चप्पे चप्पे पर जो है पत्थरों के पीछे छुपकर जर्मन स्नाइपर, जर्मन मशीन गन्स फायर कर सकती थी, और उन्होंने ऑपरेशन को और लंबा खींच दिया। तो आपको अब जो है अपनी बॉम्बिंग बड़े डिस्क्रिमिनेट तरीके से करनी पड़ेगी, बड़ी ही पिन पॉइंट रखनी पड़ेगी कि पूरे आने जाने के रास्ते, मनूवर के जो ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत चुनौतियां हैं जिनको पार पाना पड़ेगा इजराइल को। लेकिन अब मैं ग्राफिक्स के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान दिखाना चाहता हूं। वो क्या कह रहे हैं? बाइडेन के मुताबिक हमास के हमले की बड़ी वजह भारत, मध्य पूर्व एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारा भी है। दरअसल ये गलियारा पूरे मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाला गलियारा है, जो भारत और इजराइल के साथ यूरोप तक जाता है। मिडिल ईस्ट का जुड़ना हमास के हमले की बड़ी वजह है। एक नया एंगल यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दे दिया है। अब इनके इस बयान का मतलब, मेरे पास समय होगा तो मैं पूछूंगा अपने मेहमानों से, लेकिन जनरल बख्शी, जनरल सोई, कमांडर भारद्वाज, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए।